नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे पास इलाज करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हुए थे और किन किन औषधियों का प्रयोग हमने भाई जी पर किया, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग भी अपने समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से ही जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं। भैया जी मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। दिल्ली से हैं, जी भैया। ठीक। और भाई जी आप कब से इस समस्या से पीड़ित हैं? मेरे को 2.5 से 3 साल हो गए भैया, 3 साल के लगभग हो गए मेरे को। लगभग 3 साल से आप परेशान हैं। हाँ। ठीक है, हमारे पास आप कब आए थे? मैं आपके पास आया था 11 जनवरी को, 11 जनवरी 2023। और आज हो गया आज 25 जनवरी। 25 जनवरी हो जी गया। भैया जी। ठीक है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई जी अब यहाँ मैं पे? पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है मेरे शरीर में। मतलब पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ अब लग रहा है मेरे को, हाँ मैं अब 100% बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ठीक हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया भाई जी को। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई जी को समस्याएं क्या क्या हुए थे। भाई जी को IBS हो गया था, आयुर्वेद के भाषा में क्या तो संग्रहणी रोग हो गया था। नाभि चक्र बिगड़ गया था, मणिपुर चक्र बिगड़ गया था, मतलब नाभि टल जाना कहते हैं इसको सरल भाषा में। पर ये नाभि टलना सिर्फ नाभि टलना ही नहीं है। हम आप लोग को बता दें कि जो पेट का जो समान वायु और अपान वायु है ये प्रकोपित हो जाते हैं, ये बिगड़ जाते हैं। इसी को गांव के भाषा में, लोकल भाषा में या फिर सरल शब्दों में नाभि टलना लोग कह देते हैं। पर ये केवल नाभि टलना नहीं, और कई बार लोग इसमें खींचतान करवाते हैं ना बाबू। जी भैया जी। ये भाई जी कराया थेरेपी लिए है पहले, कितने दिन ले चुके थे भाई जी? 1 महीने भैया जी। 1 महीने न्यूरोथेरेपी लिए, पर रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। दिल्ली में थेरेपी लिया था ना? हाँ जी भैया जी। कुछ रिजल्ट नहीं रहा। ये कुप्रेशर चिकित्सा भी लिए हैं। हाँ जी भैया जी। कुछ रिजल्ट नहीं रहा, है ना? और भी बहुत सारे चिकित्सा आप करवाए हैं, है ना? 2.5-3 साल से अभी तो कर रहे हैं, है ना? जी भैया। पर इसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। यहाँ तक कि भाई जी एम्स से भी जाके आ चुके हैं, है ना भाई जी? जी भैया जी। दिल्ली एम्स से भी जाके आ चुके हैं। जी भैया जी। ये देखिए इनका ये पर्चा है एम्स का, ये देख रहे हैं आप लोग। ये भाई जी के एम्स का पर्चा है, ये आप देख रहे हैं। ये एक है, दूसरा भी है। मतलब इन्होंने 2 चिकित्सकों से दिखाया था ना भाई जी? जी भैया। देखिए मनोचिकित्सक से भी दिखाए थे और पेट के स्पेशलिस्ट जो चिकित्सक है उनसे भी दिखाए थे। जी भैया। तो ये भाई जी का एम्स का पर्चा है। भाई जी एम्स से भी इलाज ले चुके हैं। और भाई जी एम्स का क्या अनुभव रहा आपको? इसका अनुभव वहाँ से मतलब टेस्ट वगैरह कराए थे, उनमें ज़्यादा कुछ दिक्कत निकली नहीं थी। हाँ। लेकिन समस्या होती थी, मैं दवाई वो दवाई देते रहते थे, मैं दवाई खाता रहता था, लेकिन दवाई से भी कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। तो मैंने भैया को देखा तो भैया के पास आया। हाँ, उसके पहले भी काफ़ी डॉक्टर के पास गए, काफ़ी कुछ चिकित्सा लिए, पर कोई रिजल्ट नहीं रहा, परेशानी बनी रही। भाई जी क्या देख रहे हैं, इतनी मोटी फाइल एक जो बना रखे है भाई जी, काफ़ी मोटे, तो काफ़ी इसमें जो है कि जांचें वगैरह हैं, काफ़ी कुछ टेस्ट करवा चुके हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह, सोनोग्राफ वगैरह, है ना, एक्सरे वगैरह सब कुछ, ब्लड टेस्ट आदि बहुत तरह के टेस्ट, यहाँ तक कि पेट की टीबी का भी जांच वगैरह हुआ है ना, क्योंकि कुछ डॉक्टरों का डाउट था कि पेट में टीबी हो गया है ना भाई जी? जी भैया। तो इतना बड़ा फाइल तैयार कर रखे हैं भाई जी। तो एम्स में भी जाके आए हैं, कोई रिजल्ट नहीं रहा, परेशानी बनी रही। अब देखिए भाइयों, ये केवल नाभि नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि केवल नाभि नहीं है, ये समान वायु अपान वायु की विकृति है। तो यहाँ आपको अपने समान वायु और अपान वायु पर भी काम करना चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला भाई जी को, हमारे यहाँ आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मुझे लगता है कि ये हमारे बस का काम नहीं है, ये हम नहीं किए हैं, सब परमपिता परमात्मा का कृपा है। भाई जी को एक गलत आदत थी, मैं यहाँ सतर्क कर देता हूँ सभी भाइयों को। ये गलत आदत से बहुत भाई पीड़ित है कि बार बार नाभि को चेक करना। ये आदत हम आपका छुड़वाए भाई जी, ये बार बार नाभि को चेक करते रहते। सो देखिए भाइयों, आप लोग नाभि को बार बार टच नहीं करेंगे। जो भाई बार बार नाभि को टच करते हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक होना है तो आप अच्छा चिकित्सा लीजिए, चिकित्सक के ऊपर ये सब छोड़ दीजिए कि वही समझे कि नाभि क्या है, कहाँ है, किस तरह से, वो चिकित्सक समझेगा, आप नहीं समझेंगे। अगर आप बार बार नाभि को टच करते हैं तो नाभि इरिटेट हो जाती है, खराब हो जाती है, और ज़्यादा विकृत हो जाती है, और आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, शरीर से और मन से, दिमाग से, हर जगह से, है ना बहू? अब आप छोड़ दिए हो तो अच्छा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं।
दवाइयों का भी प्रभाव हुआ है और इस तरह से जो रहन सहन में परिवर्तन किए हैं उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है भाई जी के शरीर पर। और भाई जी अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता था जी भैया जी। अब कैसा है भाई जी? कमजोरी में काफ़ी ज़्यादा आराम है, काफ़ी ज़्यादा और ठीक है। एनर्जी यहाँ पे बैठ के बोल पा रहा हूँ भैया के साथ, कॉन्फिडेंस है। भैया की कृपा, भैया की हमारी वजह कृपा से- नहीं है प्रभु, ये सब भगवान जी की कृपा, सब हाँ। परमपिता परमात्मा की कृपा है। ठीक है, खुलकर भूख नहीं लगता था, जी भैया। अब कैसा है भूख आपका? अब भूख तो काफ़ी लगता है, हर 2 घंटे बाद भूख लगने लग जाता है, भूख ऐसा लगता बढ़िया है कुछ लगता ना है। कुछ खाते रहो। भूख बहुत अच्छा लगने लगा है। जी भैया जी। पेट में गैस होता था, पेट में गैस काफ़ी बनता था, ये कैसा है? इसमें भी आराम है, काफ़ी रिलीफ है। बहुत बढ़िया। ठीक है, पेट में भारीपन रहता था, पेट में मेरे बहुत ही ज़्यादा भारीपन रहता था भैया, लेकिन अब भैया की दवाई से, योगा से काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है मेरे को। बढ़िया। जी पेट फूला फूला सा रहता था, हाँ भैया जी। अब कैसे हैं? अब पेट मतलब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फूला फूला नहीं रहता, इतनी ज़्यादा ब्लॉटिंग नहीं रहती मेरे को। ठीक है। और पेट में जलन होता था, जलन कैसा है? पेट में ये मेरे पूरे यहाँ से यहाँ तक जलन होता रहता था, अब तो बिल्कुल ठीक है, जलन तो बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत अच्छा। सीने में जलन होता था, ये कैसा है? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। खट्टी डकारे? हाँ वो भी नहीं आती, खाना खाने के बाद पहले बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, तो अब वो दिक्कत तो बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बढ़िया। मन उदास उदास रहता था और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता था, ये दोनों समस्याएं कैसा है भाई जी? हाँ मन भी बढ़िया हो गया है, अब भैया ने बहुत सारा गाइड किया है, जिस हिसाब से सुबह शाम पूरे टाइम रहने का रहन सहन बदलवाया भैया ने, और तो उससे काफ़ी ज़्यादा मन पर ही प्रभाव पड़ा है। भैया ने बताया था कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मन पे हावी मत होने दो, तुम उस पर हावी हो अपने ऊपर, किसी भी चीज़ को ना, कहते हैं बीमारी कि आप इस मच्छर माछी जैसे रोगों से न ज़्यादा भयभीत ना बनो। मैं यही गाइड करता हूँ कि ये मच्छर माछी समझिए इन बीमारियों को, ये छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स है, चले जाते हैं भाई। थोड़ा सा आप अपना मनोशक्ति तो बढ़ाइए, थोड़ा अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करिए, ये समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो सकते हैं, बिना किसी दवा के भी ठीक हो सकते हैं। मैं ये भी बात बोला ना बाबू कि अगर आप अपने हिम्मत को बढ़ा लें, अपने मन को मजबूत कर लें, तो बिना किसी दवा के भी ये सब बीमारियां ठीक हो सकते हैं। क्योंकि कोई पार्ट थोड़ा ना डैमेज हुआ है। एम्स में भाई जी चिकित्सा करवाई, ये कुछ डॉक्टरों ने इनको मन की भी चिकित्सा की है ना भाई जी, एम्स में मन की भी चिकित्सा चले, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। अरे भैया मन जो है कि दवाइयों से बलवान थोड़े ना होता है। मन को बलवान बनाना है तो आप पॉजिटिव रहिए, आप कर्म योगी बनिए, आप सत्संग में जाया करिए, प्रवचन सुना करिए, संतों के संगत में रहा करिए, हमेशा जो है कि काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठने का प्रयास करिए, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगा। यही होते हैं मानसिक बीमारियों का चिकित्सा उपचार। आप दवाइयों के दम पर सोचें कि मन की समस्याओं को ठीक कर लें तो ये संभव नहीं होता। कोई 100 में 1 केस होता है जो इस तरह की दवाइयों से ठीक होता है ना बाबू? जी भैया। तो अब कैसा आपका उदासी कैसा है बाबू? बढ़िया काफ़ी ज़्यादा मन ठीक मतलब बढ़िया रहता है, खुश सा रहता है। मतलब जब शरीर ठीक रहेगा तो मन तो अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो जो काम एम्स के चिकित्सक नहीं कर पाए वो काम भाई जी स्वयं कर लिए। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कि भाई जी स्वयं किए हैं, स्वयं ही इस उदासीपन से बाहर निकला है ना भाई जी? जी भैया, स्वयं ही निकला जा सकता है भाइयों। मैं केवल इसमें क्या तो मार्गदर्शक मात्र हूँ, है ना भाई? भैया ने गाइड किया, मोटिवेशन किया है, उसके द्वारा ही बहुत कुछ। हाँ, मैं केवल मार्गदर्शक मात्र हूँ, केवल आपका सहयोगी हूँ, आपका थोड़ा सा सहायता करने का प्रयास करता हूँ। बाकी सब कुछ परमपिता परमात्मा के हाथ में है और बहुत कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कि भाई जी को गाइड किया है। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई जी को कौन कौन से औषधि दिए हैं। तो हमने भाई जी को योग व्यायाम करवाया, जो कि योग व्यायाम हम वीडियो बना कर डाले रहे हैं, वही सब योग व्यायाम है, और थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी दिया, और भाई जी ब्रह्मचर्य का पालन पहले से कर ही रहे हैं, है ना भाई जी? और हम आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य में आने से पहले भाई जी की स्थिति और ज़्यादा खराब थी, है ना भाई जी? तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत आप कब किया था भाई जी? भैया जी मैंने अगस्त में किया था। अगस्त में? जी भैया, बढ़िया। तो कैसा रहा अनुभव ब्रह्मचर्य का? बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि एनर्जी मेरे पास सेव हुई रखी है, उसका जब मन करे मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब इसके दम पे मैं बहुत मतलब
है कुछ मेरे पास, ऐसा फील होता है। हाँ, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाई जी बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी किसी अच्छे पद पर ही जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, समझदार हैं। अब हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक औषधि कौन सी दिए थे। तो आयुर्वेद औषधि में हमने भाई जी को आम पाचक अर्क दिया था। 3 ढक्कन सुबह, 3 ढक्कन शाम को, मतलब 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, 15 ml पानी के साथ में, है ना भाई जी? जी भैया जी। और काम दूधा रस दिया था हमने, 1-1 गोली सुबह शाम, है ना भाई जी? जी भैया जी। काम दूधा रस था। और काम दूधा रस मोती युक्त भी दिया हमने। काम दूधा रस मोती युक्त हमने इसलिए दिया ताकि ये थोड़ा दिमाग की शक्ति को बढ़ाए, थोड़ा दिमाग को बलवान बनाए, मन को थोड़ा सा बलवान बनाए। और ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो मोती भस्म है या जो मोती से बनी हुई दवाइयाँ हैं, ये जो मोती युक्त जो दवाइयाँ हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हमने भाई जी को दिया तो इनका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो गया, है ना भाई जी? जी भैया जी। और चौथी औषधि है पित्तनाशक चूर्ण। पित्तनाशक चूर्ण दिया हमने भाई जी को। तो यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पित्तनाशक चूर्ण हम ही बनाते हैं, अपने चिकित्सालय बनाते हैं। और इसका इंग्रेडिएंट्स जो है ये कोई फिक्स नहीं है, कोई तय नहीं है कि इसमें क्या क्या औषधियाँ रहेंगी। वैसे तो प्रधानता इसमें त्रिफला और मिश्री का जो है कि प्रधानता होती है। बाकी इसमें निशोथ भी डाल देता हूँ, सोंठ भी डाल देता हूँ, आवश्यकता पड़ने पिपली भी डाल देता हूँ, है ना? और ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें लौंग, इलायची, तेजपत्ता आदि भी डाल करके बना देता हूँ। ज़रूरत पड़ने पे जहाँ जैसा तहाँ तैसा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसा रोगी है, जैसा रोगी का बल है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस दवाइयों में चेंजिंग करके बना देता हूँ पित्तनाशक चूर्ण। कहीं कहीं पे जो है कि हम 100 ग्राम त्रिफला तो 100 ग्राम निशोथ लेते हैं, कहीं कहीं पे 100 ग्राम त्रिफला तो 150 ग्राम निशोथ ले लेते हैं, कहीं कहीं सम मात्रा मिश्री का रखते हैं, कहीं मिश्री का मात्रा कम कर देते हैं, कहीं सोंठ का मात्रा घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, कहीं पिपली का मात्रा घटा देते हैं, बढ़ाते, इस तरह से इसमें घटा बढ़ा करके जहाँ जैसा तहाँ तैसा औषधियों का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह का हमने पित्तनाशक चूर्ण का प्रयोग किया भाई जी को। और 5वीं औषधि थी भाई जी का गंधक रसायन। गंधक रसायन ये एक रेडीमेड औषधि है, हर जगह उपलब्ध है। कामदूधा भी रेडीमेड है, आपको बाजार में मिल जाएगा। कामदूधा रस मोती युक्त भी रेडीमेड है, आपको बाजार में मिल जाएगा। और गंधक रसायन भी रेडीमेड है, ये भी आपको बाजार में मिल जाएगा। तो आप भी इन औषधियों का सेवन करके इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन्हीं औषधियों का प्रयोग करवा करके हमने भाई जी की समस्याओं को नियंत्रित किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इन औषधियों के प्रभाव से। तो जो काम एम्स के चिकित्सक नहीं कर पाए वो काम इन्हीं छोटे छोटे दवाइयों से हो गया। परमपिता परमात्मा की कृपा से यह सब संभव हो पाया। तो भाई जी यहाँ रहने का अनुभव कैसा रहा? भैया जी बहुत बढ़िया रहा। मतलब मैं जो चाहता था, मतलब मेरे को वो चीज़, मैं जो सोच के आया था ना अपने घर से कि मैं ये चीज़ ठीक कराने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे को मिल गई। और भैया का व्यवहार तो इतना ही अच्छा है जिसकी कोई तारीफ ही नहीं की जा सकती है। और क्या नाम है, यहाँ पर रह के 15 दिन में अनुभव किया है भैया का, मतलब इतना अच्छा गाइडेंस, इतना अच्छा मोटिवेशन, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिला के रहन सहन, सुबह उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, सारी व्यवस्था भैया सारे टाइम गाइड करते रहते हैं। जिस हिसाब से मतलब कैसे लाइफ आगे जीनी चाहिए, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में भी बताते रहते हैं भैया इस तरीके से ये चीज़ करो, इस तरीके से, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या जीवन जीने की तरीका सिखाते हैं, कला सिखाते हैं। और इन्हीं उपायों से हम बिगड़े जो है कि रोग दोष को भी धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं। और परमपिता परमात्मा की कृपा से सब संभव हो पाता है। तो भाइयों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।